अच्छा जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। पता नहीं यार। बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही, नेट भी स्लो है। यार मेरी तरफ तो नेट एकदम बिल्कुल सही है। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी मेरी तरफ इंटरनेट बिल्कुल, तुम लोगों को मेरी आवाज बिल्कुल सही आ रही है ना, बेहतरीन। अच्छा चलो ऐसा करते हैं, अटेंडेंस भी काउंट कर लेते हैं। है स्ट्रीमिंग करने वाला माइक है ये? बस थोड़ा सा टाइम दो, बहुत लंबा टॉपिक नहीं है उसका। मे बी तुम लोग खुद भी कर सकते हो, मैं एक एक एग्जांपल दे दूँ, उसके बाद तो तुम लोग खुद भी समझ सकते हो। ठीक है, मैं ये लैपटॉप से प्रेजेंट करने का। भी जुलाई, आज जुलाई की 24 है ना? अच्छा भाई, तुम लोगों का एग्जाम मेरी वजह से, मतलब ये मत समझना मेरी वजह से नहीं लगा। एग्जाम तुम लोगों का पहले लगा था, लेकिन फिर इसने मुझे परसों बताया कि इनका एग्जाम नहीं लगा है। कोई प्रॉब्लम आई थी, तो फिर ये पता चल रहा था कि एग्जाम तुम लोगों का नहीं लगा। पता नहीं, तुम्हें अभी एंड में ईमेल आई है, वरना वैसे कहा जी जी जी। मैं तो दे रहा था ना, मैं तो दे रहा था भाई, क्या हो गया? सुबह के वक्त यार, सुबह के वक्त मैं बेटा सुबह के वक्त मैं 3 बैचेस के साथ था। मेरे पास 2 से 3 बैचेस के एग्जाम थे सुबह, 9 to 1 में। यार कोई प्रॉब्लम हुई होगी। यार अब मुझे नहीं पता क्यों नहीं दिया जवाब इन लोगों ने। मैं डांटूंगा इनको। तुम्हारा भी नहीं पता कि किस तरह से लग गया, वरना मुझे मिस ने कहा था कि नहीं लगा इन लोगों का एग्जाम। डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से। टेबल क्रिएट कर लेते हैं। भाई ये पता है ना टेबल कैसे क्रिएट होते हैं? ये टेबल्स पता है ना कैसे क्रिएट होते हैं? बताऊं दोबारा से? टेबल के अंदर देखो, कोई चीज ऐसी है जो नहीं समझ में आ रही। बेटा अभी मंडे को आना है ना एपटेक, उस दिन देखना तुमसे टेबल ये बनवाऊंगा टेबल। अच्छा मंडे को सब सेंटर आएंगे 9:30 बजे, ठीक है? अभी बता रहा हूँ मैं, अभी आज बता रहा हूँ, ये मत बोलना कि आपने मैंने लास्ट टाइम पे बताया। इस वक्त बता रहा हूँ। मैं तो सेंटर आऊंगा। भाई अगर तुम नहीं आओगे तो एब्सेंट लगेगी। तुम कितना मंडी जाते हो? मंडी में बैठे रहो ना बेटा। भाई ईद के लिए देंगे ना छुट्टी। ईद के लिए देंगे छुट्टी। अच्छा भाई, एक रिकॉर्ड मैंने फिलहाल इंसर्ट कर दिया। नहीं नहीं, मैं नहीं। 2 रिकॉर्ड मैंने फिलहाल ना इंसर्ट कर दिए हैं डेटाबेस के अंदर, ये देख लो, ये 2 रिकॉर्ड्स डेटाबेस के अंदर मौजूद है। अब मुझे क्या करना है, अपनी एमवीसी के एप्लीकेशन में जाना है। उससे भी पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर भी ना, चलो अभी फिलहाल छोड़ो इसको। मैं अभी फिलहाल डेटाबेस बनाता हूँ, ठीक है? प्रोजेक्ट क्रिएट कर देते हैं। डेटाबेस, डेटाबेस फर्स्ट, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच इन एमवीसी, ठीक है? ये अप्रोच जो कहलाती है ना, ये डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच कहलाती है। मुझे इसके अंदर जाहिर है
एम्प्टी ही टेम्पलेट चाहिए और MVC पे एप्लीकेशन चाहिए ताकि MVC के फोल्डर्स यहाँ पे ऐड हो जाएं। तो मैं MVC सेलेक्ट कर लेता हूँ। सही है। अच्छा अच्छा, फिर मेरी आवाज़ आ रही है तो मेरी वजह से फैन की भी आवाज़ आ रही होगी तुम लोगों को। ज़्यादा आ रही है? चलो ठीक है। बहुत ज़्यादा परेशान तो नहीं कर रही ना आवाज़? बता देना अगर बहुत ज़्यादा परेशान कर रही होगी। अच्छा, अभी मुझे क्या करना है? सबसे पहले तो एप्लीकेशन मैंने बनाई, साथ के साथ ही से एक मतलब एहतियातन बिल्ड कर दूँ मैं। ठीक है, तो ये मेरी एप्लीकेशन अभी, अब देखना ये जो बिल्ड है ना इसका काम बड़ा यहाँ पर जो है ना वो इम्पोर्टेंट चलेगा। बिल्ड हो गई सक्सेसफुली। अब क्या करेंगे हम, ध्यान रखना एप्लीकेशन यहाँ राइट क्लिक करो, ऐड करो। ठीक है, मुझे डेटाबेस ऐड करनी है, न्यू आइटम। सही है, मैं स्टेप्स को बहुत कम कर रहा हूँ। मैंने वो सारी लेयर्स वेयर्स को सबको छोड़ दिया क्योंकि उसके अंदर तुम लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही थी, स्कीमा की, पैकेजेस की बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। ठीक है, यहाँ पर ADO.NET एंटिटी डाटा मॉडल को सेलेक्ट करो। ठीक है, फिलहाल मैं स्टूडेंट रख रहा हूँ, ये यहाँ पे मैं नाम रख रहा हूँ माई स्टूडेंट। और माई स्टूडेंट्स मॉडल। ठीक है, इसको ऐड करा लो। और मुझे चाहिए डिजाइनर फ्रॉम डेटाबेस, यानी डेटाबेस बनी हुई है वहाँ पर। ठीक है, अभी डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच का मतलब क्या होता है कि डेटाबेस, देखो ये तीन अप्रोचेज होती है मेरे पास एंटिटी फ्रेमवर्क की ना। देयर आर थ्री अप्रोचेज व्हिच वी यूज यूजुअली। तीन अप्रोचेज में से पहले एक अप्रोच कौन सी होती है? एक होती है डेटाबेस फर्स्ट, एक होती है कोड फर्स्ट। ठीक है, और एक होती है मॉडल फर्स्ट। सही है, डेटाबेस फर्स्ट का क्या सीन है? डेटाबेस फर्स्ट का सीन ये है, डेटा फर्स्ट के नाम से भी इसको लोग जानते हैं। डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच और कोड अप्रोच, कोड फर्स्ट अप्रोच ये ज्यादातर यूज होती है। मॉडल फर्स्ट अप्रोच आमतौर पे लोग यूज करते हैं बट इतना कोई खास नहीं यूज करते। ठीक है, जिनको बेसिकली नीड के ऊपर होती है, अगर अगर तो नीड है मॉडल फर्स्ट अप्रोच की तो वो मॉडल फर्स्ट अप्रोच भी यूज की जाती है। हम दो अप्रोचेज इनमें से पढ़ेंगे, डेटाबेस फर्स्ट और कोड फर्स्ट अप्रोच। सही है, और अगर हुआ तो मैं कोशिश करूंगा कि मॉडल फर्स्ट अप्रोच भी ले आऊँ। हमारे कोर्स में ऐसे मॉडल फर्स्ट अप्रोच नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अगर हुआ तो मैं इंक्लूड करा लूँ किसी न किसी तरह से, एक एक सेशन रख लूँ एक्स्ट्रा। सही है। अच्छा, कोड फर्स्ट अप्रोच का क्या सीन होता है कि हम यहाँ पे कोड करते हैं और देन फिर उसके थ्रू हम क्या करते हैं, मॉडल सेट कराते हैं। कहाँ से? वहाँ से SQL के अंदर, वहाँ पे हम टेबल्स बनाते हैं यहाँ पे कोड करके। ठीक है, और अभी जो हमने डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच बनाई है इसमें क्या हुआ, डेटाबेस में हमने टेबल को डिजाइन कर लिया है। अब डेटाबेस में टेबल डिजाइन करने के बाद यहाँ पर उसको हम इंपोर्ट करते हैं। तो ये डेटाबेस फर्स्ट है, इसका मतलब है इसमें डेटा फर्स्ट है, डेटाबेस पहले से बनी हुई है। ठीक है, इसमें डेटा पहले आ रहा है। नेक्स्ट, अच्छा ये कहीं कभी डेटाबेस कनेक्शन होगा तो मैं इसको हटा देता हूँ, मैं कनेक्शन यहाँ पे बना लेता हूँ। SQL का यूजर नेम, जो भी आपका यूजर नेम है ना, ये सारा मेरा यूजर नेम है ये। अब ये यूजर नेम मुझे कहाँ से मिलेगा? कनेक्ट के बटन पे क्लिक करो, ये डेटाबेस इंजन पे क्लिक करो कि आपका यूजर नेम आ जाएगा। इसे आपने कॉपी कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे ये यूजर नेम दे दो। अब ये बताओ कि डेटाबेस का नाम क्या रखा था? डेटाबेस का नाम मैंने रखा है एंटिटी वर्क के नाम से। आगे एंटिटी वर्क के नाम से जरा टेस्ट कनेक्शन करके देखो, तो कनेक्शन भी सक्सेसफुली बन रहा है। सही है, ओके कर दो। ठीक है, ओके करने के बाद सब कुछ ऐसे ही रहने दो। ये देखो यहाँ पे सब ये नेम लिखे हुए आ गए, अब इसको ऐसे ही रहने देना। वर्जन 6.6.x। अब ये वर्जन अपडेट होगा ना, ठीक है, लेटेस्ट जो वर्जन है ना वो 6.0 से 0.1 चल रहा है। ये वर्जन अगर अपडेट होगा ना तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर मुझे नजर आ जाएगा उसका अपडेटेड वर्जन। ठीक है, जी हाँ, नहीं ऑटोमेटिकली आपके पास ऊपर वही आएगा। अभी दो ही वर्जन में 5.0 और 6.0.0.1।
6.0 6.x है ना, इसका मतलब है 6 का अपडेटेड वर्जन अभी यहाँ पे आ रहा है। सही है, तो इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे टेबल्स को लोड करेगा। अभी मैंने एक टेबल के साथ काम किया है, देखना। मंडे को आओगे ना, तो मंडे को बताऊंगा कि मल्टीपल टेबल्स का किस तरह काम कर सकते हो। सही है, ये और ये देखो, ये टेबल मैंने सेलेक्ट किया। मंडे को 9:30 बजे सुबह, 9:30 9:45 तक, लेकिन बस कोशिश करो कि 9:45 के बाद, यानी 9:45 से पहले 9:45 तक आ जाओ लाजमी। नहीं नहीं, 10 बजे नहीं, 9:45 बजे। मैं कह रहा हूँ 9:30 से 9:45 का मतलब है कि 9:45 तक आ जाओ, 9:45 के बाद नहीं आओ, 9:45 तक आ जाओ बस। बेसिकली सेंटर खुल रहा है 9:30 बजे। यार मैं आऊँगा 9:30 बजे ही। सेंटर क्योंकि 9:30 बजे खुलता है, तुम लोगों को पता चल गया होगा उस दिन। तुम लोग आए थे तो खुला हुआ था सेंटर। हाँ, सेंटर 9:30 बजे खुल रहा है आजकल, तो मैं भी 9:30 तक आ जाऊँगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये डेटाबेस का टेबल आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना ये है कि मुझे देखो इसके अंदर सारे रेफरेंसेस भी आ गए। क्या आज मैंने एंटिटी का फ्रेमवर्क ऐड किया है? नहीं किया, ठीक है, लेकिन फिर भी इसके रेफरेंसेस सारे आ गए, डेटा मॉडल सब कुछ आ गया। मेरी जो मेन क्लास है ना, वो कॉन्टेक्स्ट की क्लास होती है। ठीक है, ये मेन क्लास जो है ना मेरी, वो ये कॉन्टेक्स्ट की क्लास है, इसका बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अभी देखो यहाँ पर है, अभी भी नहीं आ रही। अच्छा, मेरी जो मेन क्लास है ना, वो ये कॉन्टेक्स्ट की क्लास है, ठीक है। यार मुझे, मैंने क्योंकि अभी लैपटॉप का इंटरनल माइक यूज़ कर रहा हूँ ना, तो मुझे लैपटॉप के करीब होना पड़ रहा है, तो मैं भी दूर हो गया था थोड़ा सा। देखो यहाँ पे देखो, ये स्टूडेंट लिखा हुआ है। जितने टेबल्स होंगे ना हमारे डेटाबेस के अंदर, यहाँ पे ये उतनी मरतबा लिखा हुआ होगा। यानी अभी ये वर्चुअल मेथड बना हुआ है स्टूडेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ये मेथड किसके लिए बनेगा, अगर मैं कोई और टेबल ऐड करूंगा तो ये उसके लिए बनेगा। उसके बाद ये टेबल किसके लिए बनेगा, अगर मैं कोई और टेबल ऐड करूंगा तो ये टेबल उस सारे आइटम के लिए बनेगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, फिलहाल फिलहाल अभी मैं ये कर रहा हूँ, मैंने इससे कहा कि भाई आप सिंपल रखो इसको, और कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, अब मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। ये मेरे पास मॉडल्स बन गए। करूँगा क्या मैं, अब मुझे कहाँ आना है, मुझे आना है कंट्रोलर में अपने, मुझे कंट्रोलर क्रिएट करना है, ठीक है। कंट्रोलर ऐड करते हैं, ऐड। अच्छा, हम लोग कंट्रोलर ऐड करते थे एम्प्टी, आज मैं एम्प्टी कंट्रोलर ऐड नहीं करूँगा, ठीक है। आज मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे कम से कम कुछ फ़ायदा हो हमारा, सही है। हम इतने मतलब इतनी अजीब सी चीज़ को छोड़ा है हमने, मतलब जैसे कहते हैं ना, इतने हेक्टिक वाले प्रोसेस को छोड़े तो कुछ आसान करने की वो होती है इंसान को, तो कुछ आसान चीज़ करते हैं। अब मैं क्या करूँगा, MVC5 कंट्रोलर लूँगा, बट किसके साथ, MVC5 कंट्रोलर विद व्यूज यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क। ऐड कर लो इसको। अब आपसे पूछ रहे हैं आप मॉडल क्लास कौन सी दोगे, तब इससे भी पहले ना, ऐड करने से पहले अपने प्रोजेक्ट को कर लो बिल्ड, ताकि ये जो प्रोजेक्ट को आप बिल्ड करोगे ना, अभी जो आपसे पूछ रहे थे ना मॉडल क्लास कौन सी दोगे, उस लिस्ट के अंदर यहाँ पे इस वाले मॉडल का नाम आ जाइए स्टूडेंट्स का। तो ये बिल्ड की अहमियत, ये बिल्ड की अहमियत ये होती है कि जब आप बिल्ड करते हो ना, तो ये जो प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, ये अपनी फाइल्स को कॉन्फ़िगर कर लेता है। कॉन्फ़िगर करने का मतलब ये होता है कि अभी मॉडल मैंने ऐड किया है, सही है। यार ये ऐसा है कि हम नए फ्रेंड्स बनाते हैं, ठीक है। अभी मैंने नया दोस्त बनाया, ठीक है, और मैंने फॉरन प्लान बनाया, मुझे जाना है आज सदर, ठीक है। अभी मैंने नया दोस्त बनाया है, और मिसाल उसके पास बाइक, उसके पास गाड़ी है, और मैंने प्लान बनाया आज मुझे सदर जाना है, ठीक है। अब यकीनन वो जो नया दोस्त है वो मेरे काफ़ी काम आ सकता है ना, क्योंकि उसके पास गाड़ी है ना। अब मैं एकदम से उसको बोलूंगा यार चल भाई सदर चलते हैं, तो वो क्या कहेगा, ऑकवर्ड फील करेगा या अजीब सा, वो अपनी गाड़ी नहीं लेकर आएगा, बोलेगा चलो आओ चलते हैं।
मेरे यहाँ प्रेफर आ जाएगा वो, ठीक है। लेकिन अगर ये उससे उससे अगर मैं बॉन्डिंग अच्छी बना लूँ, पहले मैं उससे 2 दिन बॉन्डिंग अच्छी बना लूँ, इसके साथ 1-2 यार मैं बोलूँगा अच्छा आओ, चलो मैं तुम्हें चाय पिलाता हूँ, ये करते हैं वो करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, हमारी बॉन्डिंग अच्छी होगी, हमारे ताल्लुक अच्छा हो गया, तो फिर मैं तीसरे दिन बोलूँगा चलो यार सुधर चलते हैं, वो कहेगा हाँ मसला नहीं है भाई, गाड़ी लेकर आता हूँ मैं, चलते हैं दोनों भाई साथ में, ठीक है। अभी ये टेबल ऐड तो कर लिया, ये स्टूडेंट ऐड तो कर लिया, लेकिन क्या इसकी क्या पता है कॉन्फ़िगर हुआ नहीं हुआ मेरे पास, ठीक है। तो जब मैं बिल्ड करूंगा ना, तो ये पूरा पूरा प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगर हो जाता है आपस में, ठीक है। तो ये मैं कंट्रोल शिफ्ट भी प्रेस करता हूँ, अब ये पूरा प्रोजेक्ट ना आपस में कॉन्फ़िगर हो जाएगा। मैं कंट्रोलर ऐड करता हूँ, अब देखना ये एमबीसी वाली ये व्यूज के साथ ही बनाएंगे हम फिलहाल कंट्रोलर। और अब देखना ये स्टूडेंट यहाँ पर आ गए, और कॉन्टेक्स्ट क्लास कौन सी है? वो भी आएगी अभी यहाँ पर, जो ये रही। अभी तुम्हें याद है जब हम लोग कनेक्शन बना रहे थे डेटाबेस से, उसके बाद मैंने तुमसे कहा था कि इस जगह पे एक नाम आया था, ये वाला, मैंने तुमसे कहा था इसको ऐसे ही रहने देना, जब हम कनेक्ट कर रहे थे तो वहाँ पे एक नेम आया था, मैंने कहा था इसको ऐसे ही रहने देना, ये वो नाम है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो एक चेक बॉक्स बना हुआ है जो कि कह रहे हैं जनरेट व्यू, यानी इसका मतलब है कि हम जब मैं इस पर चेक लगाऊंगा ना, तो अब जब मैं ओके करूंगा तो व्यूज भी खुद से खुद ब खुद जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि हाँ चलो व्यूज जनरेट हो जाए, सही है। देखते हैं क्या होता है, ऐड करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखना थोड़ा सा टाइम है, यानी थोड़ा सा इंतजार, लेकिन फिर पीछे का रिजल्ट देखना। तो देख लो स्क्रॉल बार वाले ये बटन ये कितना छोटा सा हो गया, इसका मतलब है यहाँ पे कोड काफी सारा बना है। अच्छा ये याद होगा लास्ट क्लास में भी, ये कॉन्टेक्स्ट से वैल्यू आती है, याद है, ठीक है। मैं कॉन्टेक्स्ट में जाता हूँ तो हाँ, तो मैंने क्या है कि मैंने यहाँ पर ये व्यूज बना दिया। अच्छा कॉन्टेक्स्ट वाली क्लास अगर तुम लोगों को याद हो, ये कॉन्टेक्स्ट वाली क्लास, तो ये कॉन्टेक्स्ट वाली क्लास में हमने यहाँ पर एक चीज़ देखी थी, स्टूडेंट एंटिटी जो तुम देख रहे हो, ये स्टूडेंट ये एंटिटी वाला एंटिटी वर्क एंटिटी, ये हमने एक चीज़ देखी थी कि हमें ये कहाँ से मिलती है, ये हमें यहाँ से मिलती है, एंटिटी वर्क एंटिटी, ठीक है। ये इनहेरिट कर रहा है किस चीज़ को, डीबी कॉन्टेक्ट को। डीबी कॉन्टेक्ट एक ऐसी क्लास होती है, देखो ये जो फाइल है ना, ये वाली पूरी ये वाली जो पूरी क्लास है फाइल है, ये जिम्मेदार होती है डाटा को एसक्यूएल से यहाँ पे विजुअल स्टूडियो तक लाने की, और विजुअल स्टूडियो से कहाँ ले जाने की, डेटाबेस में, यानी एसक्यूएल तक डाटा को ले जाने की जिम्मेदार होती है ये क्लास, ठीक है। दिस क्लास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम हेयर टू देयर एंड देयर टू हेयर, ठीक है। वहाँ से यहाँ और यहाँ से वहाँ डाटा ले जाने की और लाने की जिम्मेदार ये वाली क्लास होती है। इसका काम होता है कि ये क्लास को लाना, ये डाटा को लाना ले जा डाटा का लाना ले जाना ऐसे करती है वहाँ पर, ठीक है। अच्छा चलो, डीबी कॉन्टेक्स्ट वाली क्लास, ये वाली हमारी क्लास है ना, ये कॉन्टेक्स्ट वाली जो क्लास है, ठीक है। ये अब इसको इनहेरिट किया जा रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि ये वाली क्लास भी जिम्मेदार होगी, यानी इसमें सारा काम करना है। मेरी जो मौजूदा डेटाबेस है ना, उसका डाटा जो मैनिपुलेशन करनी है वो ये वाली मौजूदा क्लास करेगी, ठीक है। ये सब कुछ मेरी जो मौजूदा डेटाबेस है उसके साथ इसको काम करना है, ठीक है। अब मैंने जो कंट्रोलर बनाया है ना, अगर मैं तुम लोगों को एक नज़र दिखाऊंगा अभी, तो तुम लोग देखना, ये देखो ये इंडेक्स का एक पेज बना हुआ है, और इंडेक्स का ये जो पेज है ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखना जरा कुछ रिटर्न हो रहा है, व्यू के अंदर आ रहा है डीबी डॉट स्टूडेंट्स डॉट टू लिस्ट, यानी स्टूडेंट्स जो है ना उनकी लिस्ट आ रही है, ठीक है।
इसका मतलब है कि ये तो इंडेक्स का पेज है, इसके अंदर तो पहले से कुछ ना कुछ हुआ हुआ है। फिर यहाँ पे बना हुआ है एक्शन डिटेल्स का। ठीक है, तो डिटेल्स के अंदर अगर यहाँ देखो तो यहाँ पे एक पैरामीटर है, एक नल लेवल पैरामीटर है। यहाँ पे पता है ना, क्वेश्चन मार्क जब होता है तो उसका मतलब होता है नल लेवल, इसके अंदर नल वैल्यू आ सकती है। एक नल लेवल पैरामीटर है आईडी का, यानी अगर तो यहाँ पर कोई ना कोई आईडी होगी तो यहाँ पे डाटा मेरे पास शो हो जाएगा इस तरह का। ठीक है, अच्छा फिर और अगर आईडी नहीं होगी तो फिर ये आपको ले जाएगा और आपको याद देगा भाई डेटा आपने ऐड करना है। ठीक है, फिर आप देखो यहाँ पे एक और एक्शन मेथड बना हुआ है, और ये किसी से एक्शन मेथड है, ये बना हुआ है क्रिएट के लिए, और इसकी टाइप क्या है, इसकी टाइप है गेट। सही है, अच्छा फिर अगर आगे बढ़े, आगे यहाँ पे देखो, अभी एक मजे की काम की बात बताता हूँ। लोग आमतौर पे एमवीसी को एंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाने का तरीका कहते हैं। लोग कहते हैं डॉट नेट के ऊपर आप एंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशन बना सकते हो। तो ये ऐसा क्यों कहते हैं, कोई ना कोई तो वजह होगी। तो आओ एक वजह को उसमें से एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्ट, यानी ये एचटीटीपी पोस्ट टाइप का मेथड है ना। अच्छा, स्टूडेंट के डेटा को क्रिएट कर रहा है, बिल्कुल सही है। ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम ओवर पोस्टिंग अटैक। ठीक है, प्लीज इनेबल दी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, मतलब ये कह रहे हैं कि भाई आप स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आप अवेलेबल कर सकते हैं और चाहे तो एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये एंटी फॉर्जरी वाला जो लिखा हुआ है ना फिल्टर, ये देखो लिखा हुआ है वैलिडेट एंटी फॉर्जरी टोकन। इसका मतलब है कि हैकिंग अटैक्स होते हैं ना वेबसाइट के ऊपर, है ना, उनसे हमारी वेबसाइट महफूज रहेगी। ठीक है, एंटी फॉर्जरी अटैक क्या करते हैं जी। हाँ, और नहीं, ये टोकन वो वाला है जो आप हैकर्स अटैक करते हैं ना, उसके सिले में जो वो छोड़ता है वेबसाइट के ऊपर, ताकि आपकी वेबसाइट क्या हो जाए, उनके यानी उनके कंट्रोल में आ जाए। ठीक है, तो ये क्या होगा, आमतौर पे तुम लोगों ने सुना होगा कहीं, हमने तो खैर इसको प्रैक्टिकल भी देखा है। एमवीसी की और एसपी डॉट नेट की जो एप्लीकेशन होती है ना, कम से कम मतलब मैं कोई हैकर नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत कोशिश करता हूँ कभी। मैंने ट्राई किया था एमवीसी की एप्लीकेशन को, मैंने बेसिक एक, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने एमवीसी की एप्लीकेशन को ट्राई किया था। वो एप्लीकेशन बनी है, बहुत मशहूर वेबसाइट है, और वो एमवीसी में बनी है, बहुत लोग यूज़ करते हैं। मैंने ट्राई किया था कि मैं उसके ऊपर छोटी स्ट्राइक मारूं, 5-10 मिनट के लिए करूंगा, फिर मैं छोड़ दूंगा उसे। ठीक है, बट वो कोई फायदा नहीं हुआ मुझे उसका, वो हुई ही नहीं मुझसे हैक। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया ना, तो मुझे पता ये चला कि एमवीसी की जो एप्लीकेशन है, इनको हैक करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। सही है, अच्छा 1 मिनट रुकना जरा। तो एमवीसी की एप्लीकेशन को हैक करना बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत बड़े बड़े हैकर्स भी कहते हैं यार एमवीसी की एप्लीकेशन को ना हैक ना करें तो बेहतर है, बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, और पकड़े जाने का बहुत डर रहता है। तो मैंने तो छोड़ दी थी भाई, मैंने हार मान ली थी उस वक्त। और मैं खैर हैकर हूँ भी नहीं कोई प्रोफेशनल, लेकिन खैर एमवीसी की एप्लीकेशन, नहीं नहीं भाई, एमवीसी की एप्लीकेशन का नहीं, मुझसे नहीं हुई वो हैक, लेकिन हाँ लोग कर लेते हैं। एमवीसी की हो जाती है एप्लीकेशन हैक, बट इतना ईजी नहीं है ये का। हाँ, वो तो फिर ऑफर करते हैं ना लोग, वो तो ऑफर करते हैं लोग हैं। अच्छा अभी देखो, अभी हमने क्या किया, एक्शन मेथड एक यहाँ पे बना है। ठीक है, और इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर आईडी, ईमेल, सिटी वगैरह के सारे, अब ये पूरा ये ना वो आ रही है, एक तरह से कनेक्शन स्ट्रिंग कह लो, ये सब कुछ आ रहा है यहाँ पर, कि इस पूरे सिस्टम को ना, मतलब इस पूरे डाटा को मुझे इंक्लूड ये करना है कि ये सारी चीजें वहाँ पर होनी चाहिए, और मुझे ये डाटा को ऐड करना है। अब अगर मॉडल स्टेट वैलिड है, ठीक है, इतना सा कोड होता है सिर्फ डाटा को सेव करने का एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर, ये बस, और कुछ नहीं। उस दिन हमने वहां लिखा था, लेकिन फिर उस दिन हमें वहां पे लिखने में, जो हमने रिपोजिटरी के अंदर लिखा था ना, अब हमें क्या लिखना है डायरेक्टली, मैंने बताया था कि अगर हम कंट्रोलर यहाँ पे करते तो डायरेक्टली मुझे कंट्रोलर में लिखना होता है ये कोड। ठीक है, तो हमने डायरेक्टली कोड यहाँ पे देख लिया, भाई सिंपल है। स्टूडेंट्स के अंदर आप ऐड कर दो क्या चीज, जो मैंने स्टूडेंट्स दिए। ठीक है, और फिर आप सेव चेंजेस कर दो, और बस एंटिटी फ्रेमवर्क में डेटा ऐड हो गया, क्योंकि व्यूज तो ऑटोमेटिकली बनता है इसके अंदर, व्यूज तो मैं बनाता नहीं हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये एडिट के पास, एडिट के ऊपर चला गया भाई डाटा। तो अगर तो ऐड करना है कर लो, नहीं करना तो नहीं करो। मतलब इसकी भी यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर आईडी नल होगी, यानी आईडी के अंदर कुछ नहीं होगा, यानी कोई डाटा ही नहीं आएगा आईडी के अंदर, तो फिर क्या करेंगे आप, वापसी ये मुझे किसी दूसरे पेज पे भेज देगा। ठीक है, वरना ये फिर एडिट करने का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा
फिर इसने मुझे, मैंने एक और एक्शन मेथड की बात की, तो यहाँ पे वो एडिट, अभी वहाँ पे गेट टाइप का एडिट था जहाँ पे मैं डेटा देख रहा था, अभी यहाँ पे ये पोस्ट टाइप का एडिट है, इसके अंदर मैं वही दोबारा से काम कर रहा हूँ कि भाई आपने दोबारा से ये एडिट कर देना है यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पे डिलीट के लिए भी बना हुआ है, डिटेल्स के लिए भी बना हुआ है कि डिटेल्स किस तरह देखते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको, जी, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस प्रोजेक्ट को देखूँ कि यार, मतलब मैं इसको व्यू करूँ, इसका रिजल्ट कैसे देखूँ। तो मैं इंडेक्स में जाऊँगा फिलहाल, क्योंकि ऑटोमेटिकली इंडेक्स सेट हुआ होता है। मैं इसको जरा F5 प्रेस करके एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। लेट्स सी। अच्छा, मंडे को हम क्या करेंगे, मंडे को हम ये करेंगे कि मल्टीपल टेबल्स के साथ किस तरह से काम करते हैं वो देखेंगे, सही है। क्योंकि हम यहाँ पे जाहिर है, अभी तुम लोगों का सवाल होगा ना कि सर हम प्रैक्टिकली जब काम करेंगे वहां पर हम एक टेबल के साथ नहीं खेलेंगे, वहां पे हम मल्टीपल टेबल के साथ खेल जाओगे, तो वहां पे आप क्या करेंगे, यानी वहां पे आप किस तरह से इस सारे काम को डील कर सकते हैं। तो ये देखो, रिसोर्स नॉट फाउंड का कह दिया इसने मुझे, मुझे क्या करना पड़ेगा। मैं देखता हूँ क्या कोई इंडेक्स का व्यू बना। बिल्कुल, इसमें हर चीज बनी बनाई आ रही है। हमने इंडेक्स व्यू को ओपन कर लिया। ठीक है, डिटेल्स लिस्ट ओपन ओपन होगी, देखना यूजर्स की। तो ये वही यूजर्स हैं जो डेटाबेस में मेरे सामने आ रहे थे। अच्छा, क्या नया यूजर क्रिएट करें क्या। अच्छा, मैं अगर इसमें से कोई डिलीट करूंगा ना तो डिलीट हो जाएगा, मैं कोई एडिट करूंगा तो एडिट हो जाएगा, ऐसा करते हैं, नया यूजर क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये देखो क्रिएट भी चल रहा है, जबरदस्त। मैं अपने आप को ऐड कर लेता हूँ, ईमेल, ईमेल भी अपनी ही दे देता हूँ मैं, फोन नंबर भी अपना ही दे देता हूँ। ये आ गया फोन नंबर। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। यार कोई बटन क्लिक हुआ था मुझसे, डिलीट का है कोई बटन, होम का बटन क्लिक हुआ था, ये दोबारा से वहाँ अपने बैक उसको पहुंच गया था, इसलिए। नहीं, कुछ नहीं होगा, टेंशन क्यों लेते हो तुम। क्रिएट करते हैं, तो डाटा क्रिएटेड। ठीक है, मेरा नाम भी यहाँ पर आ रहा है, आओ डेटाबेस में देखते हैं डेटा आ रहा है नहीं आ रहा। सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, डेटा आया नहीं आया। आया, अब चलो ऐसे करते हैं, डेटा को डिलीट करके देखते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने बंद ही कर दिया फिलहाल। ठीक है, मेरे पास कोड पड़ा हुआ है, टेंशन नहीं लेना, मैं दे दूंगा। ठीक है, डाटा को ऐसे डिलीट करके देखते हैं। ये वाला डाटा डिलीट करते हैं, मेरी वाला। दूसरा भाई ये डाटा है, क्या आई यू श्योर यू वांट टू डिलीट द डाटा। मैंने कहा भाई कर दो, नहीं कर दिया। अब मैं कह रहा हूँ कि कोई डाटा एडिट करवाना है मुझे, ये एसन वाला करवाना है, तो ये एडिट के फॉर्म पे ले आएगा। ये डाटा यहाँ पे पहले से मौजूद है, इसने कहा यार उसने आपने इसे एडिट करना है। अच्छा देखो, यहाँ पे तुम लोगों ने देखा कहीं भी आईडी शो नहीं हो रहा, देख रहे हो तुम लोग, कहीं भी यहाँ पे आईडी वाला कॉलम शो नहीं हो रहा, हो रहा है नहीं हो रहा। पैरामीटर के अंदर बेसिकली होता ये है कि आईडी वाला कॉलम यहाँ पे कभी शो नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि आईडी तो आइडेंटिटी होती है, वो किसके लिए होती है, वो तो सिर्फ डेवलपर्स के लिए होती है, यूजर के लिए वो नहीं होती। ये चारों फंक्शंस यहाँ देख रहे हो ना, डिटेल देखनी है तो डिटेल यहाँ पर आ गई। ये चारों फंक्शन जो देख रहे हो ना, ये सबके सब वर्किंग में है। ठीक है, इनमें से कोई भी ऐसा है जो वर्किंग में नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, अब हम मंडे को ये देखेंगे, और मंडे को हम सेंटर में ये बात करेंगे। मंडे को हम ये देखेंगे सेंटर में कि जिस तरह यहाँ मैंने एक टेबल ऐड किया,
असल प्रोजेक्ट के अंदर एक टेबल ऐड नहीं होता, वहां पे क्या होता है, मल्टीपल टेबल ऐड होते हैं। तो हम मंडे को एक से ज्यादा टेबल्स पे ट्राई करेंगे, सही है, और टेबल्स वो आपस में कनेक्टेड हो। ठीक है, मतलब आप अपने आप को इस तरह भी इतना भी वो करेंगे, चैलेंज देंगे कि भाई ऐसे टेबल्स मुझे कनेक्ट करने हैं जो आपस में क्या हो, कनेक्टेड। ठीक है, यानी ऐसा ना हो कि बस एक ही टेबल मैंने मिला के रख दिया और वही टेबल आ रहा है। नहीं, टेबल कम से कम आपस में कनेक्टेड तो हो, तब मजा आएगा ना। सही है। फिलहाल आज के लिए यहीं तक रखते हैं क्लास को। मैं कोशिश करूंगा जितना भी जल्दी हो सके लेक्चर